अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अगस्त की 13 तारीख है और इतवार का दिन है, रात का टाइम है। तो मैं इसमें थोड़ा सा आज एनालिसिस करना चाह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म मार्केट क्या कर सकती है। ये लॉन्ग टर्म के हवाले से यानी ट्रेंड गोल्ड का नेक्स्ट ट्रेंड क्या मुमकिन है। अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन है कि मार्केट शायद सेल में आएगी और बहुत बड़ी सेल देगी। नो डाउट मार्केट अभी सेल में चल रही है और सेल ट्रेंड जारी रखे हुए है। जहां मार्केट ने क्लोजिंग दी है तो उसके हवाले से भी अगर हम देखें तो मार्केट का थोड़ा सा सेल ट्रेंड ही लगता है। जैसे कि 1913.31 पे तकरीबन 1913 से 1914 के दरमियान मार्केट ने क्लोजिंग दी है, वीकली क्लोजिंग। तो अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो नो डाउट कि मार्केट थोड़ा सा वीक पोजीशन के अंदर ही कमजोर हुई है, बेरिश है। और अगर हम इस ट्रेंड को देखें तो मार्केट टोटल मुसलसल बेरिश ट्रेंड जारी रखे हुए है। तो अब इसने जो क्लोजिंग दी है वो भी तकरीबन जो पिछली है हमारी सपोर्ट एरियाज तकरीबन उधर आकर दी है। जो हमारा 1805 से लेकर और 2081 के दरमियान का जो रेंज का जो फीवो लेवल है हमारा वो तकरीबन 61.8% बनता है इस पॉइंट के ऊपर, जहां मार्केट ने वीकली क्लोजिंग दी है इसके राउंड अबाउट। तो अब अगर हम इसमें सबसे पहले हम यूएसडी इंडेक्स की बात करते हैं। यूएसडी इंडेक्स को अगर हम देखें थोड़ा सा हम अपना एनालिसिस करते हुए तो यूएसडी इंडेक्स ने ये वीकली ट्रेंड के वीकली फ्रेम टाइम फ्रेम के अंदर मैं देख रहा हूँ कि मार्केट ने तकरीबन तकरीबन 99.51 99.51 इसका लो लगाया। लो लगाकर मार्केट उठी है, इसने रिट्रेस लिया है। फिबोनाची के हवाले से अगर हम देखें तो मार्केट ने हाई लगाया था अब तक का 114.86 ऑलमोस्ट, ये लगाकर मार्केट स्लिप हुई है, नीचे गिरी और तकरीबन 99.51 यानी 99.50 कह सकते हैं कि ये तकरीबन लो लगाया है। लो लगाने के बाद मार्केट उठी है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट की जो फर्स्ट रिट्रेसमेंट है जो फीबो लेवल के हवाले से होती है वो तकरीबन तकरीबन ये जाकर मार्केट का बनता है 103.12 103.15 तक हम समझ सकते हैं इसको कि यहाँ तक बनती है। जबकि यूएसडी इंडेक्स इस वक्त 102.85 102.85 के ऊपर खड़ा है। तो अब अगर हम इसको देखें तो आरएसआई के लिहाज से भी मार्केट तकरीबन तकरीबन 70% आरएसआई पर मुकम्मल कर चुकी है। और यहाँ से अगर हम देखें तो जो है ना इसका भी तकरीबन ये फीबो लेवल से टकराने वाली है। इसके बाद होता क्या है, या तो मार्केट यहाँ स्टे करके मजीद ऊपर जाएगी 38.2% जो गोल्डन रेशियो कहलाती है फीबो की किसी भी मार्केट की, ये तकरीबन बन रही है 105.38 यानी 105.38 यहाँ तक जा सकती है। अदरवाइज मार्केट की जो रिट्रेसमेंट बनती है ये अमूमन जो होता है कि मार्केट का जो अब तक का सिनेरियो अगर हम देखें, इकोनॉमिकल डाटा वगैरह को देखें, फंडामेंटल को अगर हम फोकस करें, सेंटीमेंट की हम बात करें तो सेंटीमेंट के लिहाज से हमें जो लग रहा है 103.15 यहाँ तक मार्केट पहुंचकर इसको रिट्रेस लेना चाहिए, इसको वापस बैक आना चाहिए। तो इसको वापस बैक आना चाहिए और यहाँ पे मार्केट की तकरीबन तकरीबन रेजिस्टेंस बनती है 103 के करीब। यहाँ से मार्केट को थोड़ा सा ना बैक अप आना चाहिए गोल्ड को, इसको डॉलर को, और इसके मुकाबले में फिर हम अब यूएसडी इंडेक्स तो देख लिया हमने, बॉन्ड को भी देख लेते हैं और गोल्ड को भी देख लेते हैं, उसका भी एनालिसिस कर लेते हैं। यानी कि मार्केट इस वक्त 102.85 पे यूएसडी इंडेक्स खड़ा है और इसके पास मजीद ऊपर जाने के तकरीबन 30 पॉइंट्स हैं। 103.15 तक 103.15 तक मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा सकती है। यानी कि अच्छा यहाँ पे 23.6% से जब टकराएगा गिरेगा तो ये आप देख सकते हैं कि हमने इसको हाईलाइट किया हुआ है। तो जब ये गिरेगा मार्केट का रिट्रेसमेंट आएगी तो ये वापस उसी लेवल के ऊपर आ सकता है। ठीक है, उस लेवल पे या उसके करीब करीब अगर हम देखें, इधर से भी देखें तो मार्केट का तकरीबन तकरीबन ये वो पॉइंट बनता है जहां से मार्केट ने रिट्रेस लिया है। ये भी इसका एक्सपोर्टिंग पॉइंट था जो यहाँ पे नजर आ रहा है हमें। ये इस पॉइंट के ऊपर देखें, ये तकरीबन गालिबन 6 मार्च यानी तकरीबन मार्च के पहले हफ्ते के अंदर मार्केट ने 2022 में एक सवा साल पहले की बात है, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट बनाकर ऊपर गई थी और उसके बाद अभी तक ऊपर ही रही है। तो इसने आहिस्ता 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 रिट्रेसमेंट लिया और अब यहाँ पे
50 पे इसने आकर अपनी उसी सपोर्ट को, जो पहले यहाँ से मार्केट उठना शुरू हुई थी, यहाँ से आकर इसने इसको बरकरार रखा और यहाँ से दोबारा से रिट्रेसमेंट ली है, पावर ली है कि शायद ऊपर जा सकती है। तो ये मार्केट का उतार चढ़ाव, रिट्रेसमेंट चलता रहता है। अगर हम इसको इस सिनेरियो के अंदर देखें कि मार्केट जो है इस तरह से यानी कि करती है, ये तो यूएसडी इंडेक्स की हमारी बात हो गई है कि 103.15 तक इसके ऊपर जाने की गुंजाइश है और इसके बाद देखा जाएगा ऐसे को फंडामेंटल जो इतने पावरफुल वीकली टाइम फ्रेम के फिबो को ब्रेक कर सके, तो इसके लिए एक बड़ी न्यूज की जरूरत है। मार्केट ने पहले जो एक्सपोर्ट का सहारा लिया है फेड के चेयरमैन पावल के कमेंट्स के साथ लिया कि आइंदा रेट हाइक जो सितंबर में मीटिंग होनी है उसका फैसला इकोनॉमिकल डेटों की बुनियाद पर किया जाएगा। अगर हम देखें इकोनॉमिकल डेटे जो आए हैं अब तक के, वो उसको थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकते हैं कि 25 बेसिक पॉइंट दोबारा से बढ़ाया जाए, जिसकी वजह से गोल्ड मार्केट थोड़ा सा सेल प्रेशर के अंदर चल रही है। अगरचे डाटा कुछ नेगेटिव आ रहे हैं लेकिन उसके बावजूद गोल्ड अंडर प्रेशर है। अब गोल्ड यहाँ तक तो आ गया है और यहाँ पे हमारा फिबो का गोल्ड का भी लेवल मौजूद है, जो हमारा यानी मैनुअल कैलकुलेशन के ऊपर हम करते हैं 1911 का इलाका 61.8%, जो मैंने बताया 1805 मार्केट ने लास्ट टाइम लो लगाया है और 2081 हाई लगाया 2081, तो उसका मार्केट अभी तक इसी रेंज के अंदर फिर रही है। तो अब अगर हम यूएसडी के साथ, ये यूएसडी यानी कि यहाँ से रिट्रेस कर सकता है, इसके बदले में गोल्ड ऊपर जा सकता है। ये तो हमारा एक पहला पॉइंट हो गया यूएसडी के हवाले से। अब हम आ जाते हैं बॉन्ड मार्केट के ऊपर। अब बॉन्ड मार्केट को अगर हम देखें तो डे 1 के अंदर अगर हम देखें तो मार्केट का जो 52 वीक्स का, एक साल का जो मार्केट का रिट्रेसमेंट बनता है, जो यानी कि हाई से हाई मार्केट जो लगाया है बॉन्ड मार्केट में 10 साल यूएस बॉन्ड मार्केट में 10 ईयर ट्रेजरी जो यील्ड होती है बॉन्ड, उसने 4.232 यानी 4.32 का अब तक का हाई है। अब हम इसको चार्ट के अंदर भी देख लेते हैं, ईयरली चार्ट्स के अंदर 3 साल के रिकॉर्ड के अंदर, तो मार्केट का अब अगर देखा जाए तो अब तक का जो हाई है वो ये पॉइंट बनता है। तकरीबन ये मार्केट ने जनवरी 23 के अंदर, ठीक है ना, ये हाई लगाया है, ये 4.32 का बनता है। इससे पहले मार्केट हमेशा नीचे रही है और नीचे आहिस्ता आहिस्ता उठती, क्योंकि रेट हाइक हो रहे थे मुसलसल, उसकी वजह से बॉन्ड मार्केट ऊपर जा रही थी और इसने जनवरी में लास्ट जो रेट हाइक हुआ है मैक्सिमम, तो वहां तक जाकर 4.32 का हाई लिया है। उसके बाद मार्केट नीचे आई है, बॉन्ड मार्केट नीचे आई है और नीचे आने के बाद आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा सा रिट्रेसमेंट जो इसकी बनती है वो इसने दोबारा से ये यहाँ पहुंची है, जो कल की क्लोजिंग दी है 4.15 पे दी है, ठीक है, ये ईयरली होगा। अब अगर हम इसको डेली वाइज भी देखें तो मार्केट अपने उसी हाई के करीब थोड़ा सा उससे रिट्रेसमेंट करके नीचे आई है और ये उसी हाई के करीब तकरीबन ये रही है जो इसमें मंडे को इसने लगाया है। तो उसके बाद अगर हम देखें इसको मंथली टाइम फ्रेम के अंदर, तो मंथली टाइम फ्रेम के अंदर भी हमें कुछ ऐसा ही दिखाई देता है कि मार्केट का जो पीक है वो तकरीबन जाकर इसमें जुलाई और अगस्त के दरमियान लग चुका है मंथली टाइम फ्रेम के हवाले से। तो दोबारा भी इसी के ऊपर खड़ी, यानी कि मार्केट का ये एनुअल रेजिस्टेंस एरिया करीब ही है इसके 4.32 के। जितना आपको यूएसडी इंडेक्स में मैंने बताया है कि गुंजाइश है थोड़ी सी 30 पॉइंट्स, यानी कि 102.85 से लेकर 103.15 तक जाने की गुंजाइश है। ऐसे ही यूएस बॉन्ड मार्केट भी अपने 10 साल रेजिस्टेंस पे पहुंचने वाली है। 4.32 का इसका हाई है, ये आप देख सकते हैं, ये मैं सर्कल बता रहा हूँ आपको। तो 4.32 ये 52 वीक्स की रेंज है मैक्सिमम। लेकिन अगर हम इसको एनुअल 3 साल का भी हमने देखा है तो 3 साल का भी अब तक मैक्सिमम हाई यही है जो हमारे पास शो हो रहा है। तो इसका मतलब है ये मंथली नहीं, सिर्फ एनुअल भी रेजिस्टेंस यहाँ पे मौजूद है। तो बॉन्ड मार्केट देख सकते हैं आप ग्राफ के अंदर, काफी, ये मंथली ग्राफ है, इसके अंदर काफी ऊपर आ चुकी है। तो ये भी अपने रेजिस्टेंस के करीब है, वो भी यूएसडी भी अपने रेजिस्टेंस के करीब है। जब ये सब कुछ रेजिस्टेंस के करीब है तो अब हम अपने गोल्ड के हवाले से हम इसको बात करते हैं कि गोल्ड क्या कर सकते हैं। इस तरह अगर हम गोल्ड के एनालिसिस की बात करें तो ये डेली टाइम फ्रेम है, इसके अंदर अगर हम देखें तो ये मैंने फिबोनाची ग्राफ डिजाइन किया है। मार्केट ने तकरीबन 2081 का ऑलमोस्ट हाई लगाया, 2078 का, 80 का, 81 का, डिफरेंट सॉफ्टवेयर में डिफरेंट लगा ऑलमोस्ट। लेकिन लो हमें सबको मालूम है कि लो मार्केट ने 1805 का तकरीबन 1804 शेयर कुछ कर गया था, ठीक है।
और यहाँ से ये मार्केट उससे पहले क्या था 1960 लगाकर नीचे आई थी, 1805 का फिर इसने लो लगाया, 4-5 का, फिर यहाँ से ये उठी है, उठकर ये अपने इनके जिगजैग करती 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 इसने 2081 का हाई लगाया, फिर वहां से उतरती 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 आराम से 1893 का लास्ट टाइम इसने लो लगाया है ऑलमोस्ट, और लो लगाकर, लेकिन क्लोजिंग अगर हम डेली टाइम फ्रेम की देखें तो मार्केट ने तकरीबन, ये आप देख सकते हैं, 1908 के ऊपर दी है। इसमें कोई वीकली क्लोजिंग नहीं है, इसमें कोई वो नहीं है, ये डेली क्लोजिंग की बात है। तो डेली क्लोजिंग इसने तकरीबन 1907-8 1907 से 1908 के ऊपर ही दी है, नीचे अभी तक कोई डेली क्लोजिंग नहीं दी मार्केट। तो ये यहाँ से ये चीज उठकर इसको रिजेक्शन दे गई है। अब यहाँ अगर हम दूसरे टाइम फ्रेम के अंदर देखें, जो बड़ा टाइम फ्रेम है हमारा मंथली के हवाले से, वो है 1615 मार्केट ने लास्ट टाइम लो लगाया, और 2081 का तकरीबन हाई लगाया, ये आप देख सकते हैं 2081 का तकरीबन हाई लगाया मार्केट ने, और जो आखिरी बार लो लगाया ये इसके अंदर आप देख सकते हैं 1600 तकरीबन 15 का लो लगाया। ठीक है, मार्केट ने ये लो लगाया है, लो लगाकर जब मार्केट उठी है और फिर उठने के बाद जब बैक हुई है, तो ये इसका जो ये 38.2% बनता है, ये तकरीबन 1902 का एरिया बनता है, 1902, 3, 4 का ये तकरीबन एरिया बनता है। ये देखें, ये मार्केट यहाँ पे आकर फंसी हुई है इस टाइम पे, आप देख सकते हैं इसके अंदर, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं इस एरिया के अंदर मार्केट आकर यहाँ पे फंस गई है, वही 1908 तकरीबन, ये यहाँ पे 3 महीने हो गए हैं, आप देख सकते हैं मार्केट टिप तो ली है इसने 1893 के एक महीने में, दूसरे महीने में इसने तकरीबन 1900 का लो लगाया है, और अभी इस महीने में अगस्त में चल रहा है, लेकिन इसकी जो क्लोजिंग है ये आप देख सकते हैं, ये तकरीबन 1912 के ऊपर ही जाकर बन रही है, जो हमारे इस टाइम फ्रेम का जो यानी कि इसने लगाया है, ये इस टाइम फ्रेम का 1805 का जो लास्ट टाइम लगाया है, इसके हवाले से ये यहाँ पे आकर क्लोजिंग दे रही है। तो यानी कि इसने 1904 के एरिया में भी अभी तक क्लोजिंग नहीं दी, जिसे हम कहेंगे कि इस टाइम फ्रेम का मार्केट का ये बनता है। तो इस हवाले से अगर हम देखें तो हम वापस जाते हैं अपने डे 1 चार्ट के अंदर, तो मार्केट को अगर हम देखें तो हमारे पास जो एरिया बन रहा है कि मार्केट का जो स्पोर्ट एरिया, स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट एरिया बनता है, यही 1911-12 का 10 का तकरीबन 2-3-4 डॉलर प्लस माइनस हो जाते हैं। इसको अगर हम पीछे भी देखें तो मार्केट का ये यही स्पोर्ट एरिया बन रहा है डेली टाइम फ्रेम के अंदर। आप देख सकते हैं कि मार्केट की जो क्लोजिंग है वो ऑलमोस्ट 1907 के ऊपर है। ठीक है, तो हम इसको यही कह सकते हैं कि 1907 के ऊपर जब तक मार्केट की डेली क्लोजिंग हो रही है, तो हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट इस एरिया से दोबारा से एक बार फिर सपोर्ट पकड़ सकती है, और ये रिट्रेस कर सकती है। रिट्रेस कहाँ तक कर सकती है, इसका जो पहला स्टेप है वो जो इसका बनता है, यानी इसी टाइम फ्रेम का 1805 से 2081 की फिबो रेंज का, तो पहले जो इसका बनता है यानी कि 61.8% से जब ये उठती है मार्केट, तो वापस कहाँ जाती है, 50% के करीब जाती है। तो वो कहाँ बन रहा है ये एरिया, ये तकरीबन 1942 43 41 42 43 तकरीबन इसके राउंड 38 से लेके 42 तक का जो एरिया बन रहा है, ये तकरीबन ये देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट मार्केट आ सकती है वापस, ये 50% की यानी कि उस स्टेज को मार्केट, पीछे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी ये देखें, ये स्पोर्ट्स मौजूद हैं, और यहाँ पे भी ये सपोर्ट मौजूद है मार्केट की, ये इस सपोर्ट को दोबारा मार्केट रिटेस्ट करने जा सकती है ऊपर की जानिब। ये तो है कम से कम 50%, और अगर मार्केट इस सपोर्ट को भी, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर जाती है किसी भी खबर के नतीजे में, किसी भी हालात के नतीजे में, तो मार्केट का अगली मंजिल वही है जहां से मार्केट रिजेक्ट हुई है। ये मार्केट का तकरीबन 1972 का एरिया है, 72 से लेके 75 तक का। यहाँ पे 1972 के ऊपर हमारा मंथली फिबो लेवल का जो 23.6% है वो भी मौजूद है, और यहाँ से अगर हम देखें तो ये वीकली फिबो लेवल का जो 68.2% ये 38.2% बनता है, तो ये भी मौजूद है। तो यानी कि मार्केट का जो एक अच्छा सपोर्ट एरिया बन सकता है वो 1900 यही तकरीबन ना 1907-8 से मार्केट उठ सकती है, और उठकर ये वापस रिट्रेस कम से कम 1940-42 तक का एरिया जा सकती है मार्केट, 38 से 42 के दरमियान जा सकती है, दोबारा से रिट्रेसमेंट ले सकती है, करेक्शन ले सकती है। ठीक है, और हमने चूंकि उसमें हमने अपने यूएसडी इंडेक्स और बॉन्ड मार्केट के साथ इसको हमने कंपैरिजन किया है। जब हमने उसके साथ कंपैरिजन किया है, वो अपने रेजिस्टेंस लेवल पे खड़े हैं, गोल्ड अपने सपोर्ट लेवल पे खड़ा है। ये वीकली मंथली सपोर्ट लेवल है, कई महीनों का है,
ऐसे ही उसका कई सालों का है, कई महीनों का यूएसडी इंडेक्स का भी और उसका भी आप लोगों ने देखा। तो उस हवाले से जब हम देखते हैं तो वापस एक बार हम जाकर देखते हैं इसके इसी टाइम फ्रेम के ऊपर। तो ये जब हम देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो यूएसडी इंडेक्स है, देखें आप कि कई हफ्तों के बाद, यानी कि इसमें बीच में कई महीने आ जाते हैं, मार्केट इसी 38.2% से ही रिजेक्शन ले रही है कई हफ्तों से। बीच में ये दो तीन हफ्ते सिर्फ ऊपर गई है, लेकिन ये 38.2% को टच नहीं कर सकी। यहाँ से ब्रेक होने के बाद फिर वापस आ गई है। ये तकरीबन इसको अगर हम यहाँ से कंसीडर करें तो ये मार्च के वही पहले हफ्ते से लेके अब तक अगस्त चल रहा है, तकरीबन 6 महीने 5 महीने हो गए हैं, तो मार्केट इसके नीचे चल रही है, ऊपर नहीं गई। तो मार्केट की जो पोटेंशियल एरिया वो यहीं से रिजेक्शन बनती है। हमने बॉन्ड मार्केट में भी देखा, 10 ईयर ट्री यील्ड के अंदर, गोल्ड को भी देखा, यूएसडी को भी देखा, दोनों रेजिस्टेंस लेवल पे हैं। और गोल्ड को हमने जब देखा तो गोल्ड हमने मजबूत सपोर्ट लेवल पे खड़ा है। तो जब ये सपोर्ट लेवल पे खड़ा है तो यहाँ से हम पॉसिबल कर सकते हैं कि अगस्त में के महीने में अगली जो मूवमेंट पॉसिबल हो सकती है वो यहाँ से गोल्ड उठ सकता है। तो जब उठ सकता है तो हमें यहाँ से अब यहाँ हमें फैसला क्या करना चाहिए। देखिए गोल्ड ऊपर से आया है, नीचे आया है, ये आप देख सकते हैं मुसलसल नीचे चल रहा है मार्केट, 1987 से रिजेक्ट हुई है, ये यहाँ से मुसलसल अगर हम देखें तो यहाँ तक आ रही है। और यहाँ पे आकर मार्केट का पीछे से हम देख सकते हैं कि ये काफी अरसे का आप देख सकते हैं कि सपोर्ट लेवल है। अभी मैंने वीकली ट्रेंड लाइन में दिखाया, वीकली चार्ट के अंदर, अभी ये डेली के अंदर आप देख सकते हैं। तो ये मार्केट का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, मार्केट एक विक बना सकती है जैसे कि यहाँ पर नजर आ रही है आपको 1893 की, लेकिन क्लोजिंग आपको 1907 के एरिया में ही मिल रही है। मार्केट ने क्लोजिंग मंथली फिबो लेवल से ऊपर और वीकली फिबो लेवल के करीब आकर दी है। तो जब हम देखते हैं इसको तो हम इधर बेशक वीकली टाइम फ्रेम में भी देख सकते हैं। तो मार्केट की वीकली क्लोजिंग आप देख सकते हैं कि मार्केट की वीकली क्लोजिंग जितनी भी 1912 से ऊपर है, ये कई वीक की आप देख सकते हैं। यहाँ से जब से मार्केट उठी है इस बड़ी कैंडल से, अभी तक इस बड़ी कैंडल के नीचे क्लोजिंग नहीं दे सकी। मार्केट आई है, विक बनाई थोड़ी सी, लेकिन क्लोजिंग इसने वीकली भी डेली भी वो ऊपर जाकर दी है। देखें यहाँ से अगर हम देखें तो मार्केट की जो भी क्लोजिंग है, जो लास्ट अभी क्लोजिंग जो दी है इस डब्बे के अंदर, अगर बॉक्स के अंदर अगर हम देखें करीब करके जूम करके, तो ये अभी जो रिसेंट क्लोजिंग ये भी 1913 से ऊपर है और इससे पहले भी क्लोजिंग्स ऊपर रही है। तो अब यहाँ पे मार्केट का एक चीज नजर आती है कि जब हम इनको थोड़ा शार्ट करके देखते हैं तो इस तरह से अगर हम जब शार्ट करके देखते हैं तो मार्केट अपना यहाँ पे भी लूप पूरा कर चुकी है जब वीकली उसके अंदर हम देखते हैं। अब हम इसको मंथली के अंदर अगर हम देखें गोल्ड के हवाले से, तो गोल्ड के हवाले से मंथली के अंदर भी अगर हम देखें तो मार्केट का आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से अपना लूप जो है इस महीने का और ये पिछले 3 महीनों का, एक इस तरह 2 कैंडल अगर बेरिश बनाई है तो एक इसमें बुलिश बना दी है उतने ही साइज के, देखें उस साइज से थोड़ा सा ऊपर ही है और फिर इतने ही साइज के मार्केट ने उतने ही, यानी कि मार्केट मंथली अगर हम टाइम फ्रेम में देखें पिछले 3 माह से तो मार्केट एक नैरो बैंड के अंदर चल रही है। और सिर्फ 3 माह से ही नहीं, अगर हम मजीद थोड़ा सा पीछे देखें तो मार्केट ने यहाँ से स्पाइक ली है, ऊपर गई है, तो और ऊपर जाकर जो है ना मार्केट ने फिर वापस यहाँ से बुलिश रही है। तो यहाँ से इस महीने में अगर थोड़ा सा बेरिश हुई है तो इसके बाद आकर इस टाइम फ्रेम में 1900 तकरीबन 75 से लेकर और 1902 के दरमियान, ठीक है, 1975 से लेकर 1902 के दरमियान जो हमारे मंथली और वीकली टाइम फ्रेम बनते हैं, 1615 से लेकर 2081 और 1805 से लेकर 2081 की जो टाइम फ्रेम है हमारे लेवल्स, इनके दरमियान 3 महीने हो गए मार्केट फंसी हुई है। तो पॉसिबल है कि मार्केट अगस्त के महीने में जो रिमेनिंग हाफ रह गया है तो मार्केट इस सपोर्ट को बरकरार रखे और ये थोड़ा सा ऊपर उठने की कोशिश करे और दोबारा इसको थोड़ा सा बुलिश साइड पे लेकर जाए। अब अगस्त के महीने में वैसे अमूमन ट्रेंड क्या रहता है, तो अमूमन जो ट्रेंड रहता है वो हसीब अब्बासी साहब की वीडियो के अंदर मौजूद है कि मार्केट जो है ज्यादातर मार्केट अगस्त के महीने में ज्यादातर मोस्टली ऐसा हुआ है कि मार्केट बुलिश ही रही है। तो लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक नुक्ते की वजाहत कर दूं कि जो जून नहीं बल्कि जुलाई अगस्त सितंबर के जो एक महीने होता है 3 महीने, ये ठंडे मीठे रहते हैं। मार्केट एक दिन एक बड़ी मूवमेंट दे देती है $30-40 की और उसके बाद आगे 4-5 दिन स्लो रहती है, $10-15-20 के अंदर अंदर मूव करती है रेंज के अंदर और उसी के अंदर खेलती रहती है। जैसे कि हमने 3 महीने का आप लोगों को दिखाया है, जून जुलाई अगस्त 3 महीने आपको नजर आ रहे हैं। जून में मार्केट बेरिश रही है, जुलाई के अंदर बुलिश रही है, अगस्त के अंदर बेरिश चल रही है, लेकिन अभी मिड हाफ ऑफ अगस्त हुआ है,
आगे पॉसिबल है। अब यहाँ पे आ जाती है कि मार्केट मजीद डिप ले सकती है। 1893 का मार्केट का लास्ट डिप है, तो 1893 का जो डिप है आया मार्केट उसको ब्रेक कर पाती है और उसके नीचे वीकली क्लोजिंग देती है, ये 2-3 कम अज कम डेली क्लोजिंग देती है, तो हम इसको रिवर्स को इसको ट्रेंड को मजीद डाउन साइड पे हम देख सकते हैं। अदरवाइज मार्केट यहाँ पे अगर हम वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें, बोलिंजर बैंड के हवाले से भी देखें, तो मार्केट 1902-3 तक ही ज्यादा आ सकती है। और इसकी क्लोजिंग के हवाले से देखें तो मार्केट का यही सपोर्ट एरिया बनता है। तो इस लिहाज से मेरी रिकमेंडेशन यही है, सजेशन यही है, गैब का इल्म अल्लाह ताला को है, तो हमें हर सपोर्ट से बाय को तरजीह देनी चाहिए, ना कि सेल को। हो जब तक के सेल का मजीद सेल कंफर्मेशन यहाँ तक की एक्सपेक्टेड थी, तो मार्केट ने तकरीबन सर्कल अपना पूरा किया हुआ है, तो अब आगे की हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीक में मार्केट क्या करती है। फंडामेंटल के हवाले से देखें तो मार्केट अभी तक सेल प्रेशर में जारी है, फेड रेट हाइक का डिसीजन का अभी तक मौजूद है, लेकिन पॉसिबल है मार्केट हमेशा सर्कल लिया करती है। सर्कल के हवाले से अगर हम देखें तो मार्केट अपना जो है अपना टर्न पूरा कर चुकी है। अब मार्केट को यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस करना चाहिए। 1943 का एरिया बनता है रेजिस्टेंस एरिया, 38 से 43 के एरिया $2-3 प्लस माइनस हो जाते हैं, और उसके बाद हमारा जो है एरिया बनेगा 1972-73 वही एरिया। ठीक है, मार्केट बेशक 87, 83, 82 का वहां से रेजिस्टेंस ले रही है, लेकिन हम उसके जब डेली और वीकली क्लोजिंग को देखते हैं तो मार्केट ने 72 के राउंड अबाउट ही 72 से 75 के दरमियान ही तकरीबन क्लोजिंग देती रही है। तो अमूमन क्लोजिंग को दी है, देखा जाता है बिग टाइम फ्रेम के अंदर कि कहाँ दी है, तो उसके हिसाब से ट्रेंड होता है। और लेकिन जब हम मेजर करते हैं रेंज को, तो हम विक्स समेत पूरी ऊपर और नीचे दोनों विक्स को हम कंसिडर करते हैं तो रेंज निकालते हुए, तो ये हमारा पॉसिबल यानी कि पॉसिबल गोल्ड एनालिसिस है, गोल्ड ट्रेंड है, पॉसिबल गोल्ड ट्रेंड इन सेकंड हाफ ऑफ अगस्त 2003। यहाँ हमारा वीडियो का इख्तिताम होता है। जो है जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो, ताकि उनको नेक्स्ट टाइम जो भी वीडियो अपलोड हो उनको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो और हम सबको नुकसान से बचाए। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो मेरी सारी बात समझ आ गई होगी। हमने हर तरह से एक कम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करने की कोशिश की है। तो बाकी ट्रेंड इज आवर फ्रेंड, हम स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी के साथ चलते हैं। हमने 8-10 पॉइंट डेली निकालने होते हैं और हमें 8-10 पॉइंट के हवाले से अपना एक अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी होती है, जो कि हम स्कैल्पिंग ट्रेड से करते हैं। हमारा डे टाइम फार्मूला, एशियन टाइम फार्मूला और अमेरिकन टाइम फार्मूला, ये सब चीज़ें मौजूद हैं जो टाइम थ्योरी के चैप्टर हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह टाइम थ्योरी लिखी है और दी है, यानी कि गोल्ड ट्रेडिंग के हवाले से ऑल ओवर द वर्ल्ड। अल्लाह का शुक्र है उसको पजीराई भी मिल रही है और उसके तहत लोगों को कामयाबी मिल रही है। इंशाल्लाह आप लोगों को भी इसका भरपूर फ़ायदा होगा। ट्रेडिंग थ्योरी के तहत आराम से ओवर ट्रेडिंग ना करें और अपने आराम से सुकून से जो है अपनी ट्रेड करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला हमेशा की तरह आइंदा भी हमें फ़ायदा देगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। हाफिज़ नसीर खालिद, लाहौर से। मेरा फ़ोन नंबर 0333473961 है, पाकिस्तानी कोड के मुताबिक। मेरा कम्युनिटी ग्रुप भी है, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, मुझसे इनबॉक्स उसका लिंक ले सकते हैं जिसको चाहिए। ठीक है, बाकी इंट्राडे एनालिसिस हमारा आता रहता है। यूट्यूब पे हमारे चैनल्स वीडियोस मौजूद हैं जो हमारे पिछले लेक्चर्स की हैं, वो सब लोग देख सकते हैं। जज़ाकल्लाह।